तो बेसिकली बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बच्चों आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि आफ्टर 12th आपके पास ये जो डॉक्यूमेंट्स है होना जरूरी है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। फिर चाहे आप कोई भी फील्ड में जाएं, चाहे आप आफ्टर 12 कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर आप कोई प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, या कोई अदर फील्ड भी हो सकती है जहां पर कंपलसरी ये जो डॉक्यूमेंट है वो आपके काम आते ही आते हैं। और इन डॉक्यूमेंट्स को आपको कैसे रखना है और इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर कोई करेक्शन करवानी है तो वो किन किन डॉक्यूमेंट में करेक्शन करवानी है ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो इसलिए बच्चों इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना, फिर आगे चल के कोई प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले बच्चों मैंने आपको 4 कैटेगरी में इन डॉक्यूमेंट्स को डिवाइड किया है। ये टॉप 10 ऐसे डॉक्यूमेंट है जो हर एक फील्ड में मैंडेटरी होते ही होते हैं। तो पहले मैं बात करूंगा आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में, देन आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के बारे में, फिर आपका कैटेगरी और लास्ट में आपका प्रूफ के तौर पर। तो देखिए सबसे पहले बच्चों जरूरी होता है हर एक स्टूडेंट्स के लिए एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। ये जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी है 12th तक की, वो इससे रिलेटेड होते हैं, जिसके अंदर आपके पास सबसे पहले आपकी 10th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना जरूरी होता है, और उसके बाद आपके पास 12th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना जरूरी होता है। ये तो मैंडेटरी है, आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं। बहुत सारे ऐसे जैसे गवर्नमेंट जॉब निकलती है ना, तो उसके अंदर बच्चों को ये तो मैंडेटरी होता है 10th और 12th क्लास को फिलअप करना, ये मार्कशीट को अपलोड करना, ठीक है। तो ये तो होना जरूरी है। उसके अलावा 2 और ऐसे डॉक्यूमेंट है जो इन्हीं के साथ रिलेट करते हैं। जैसे तीसरा डॉक्यूमेंट है आपका SLC सर्टिफिकेट या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट। SLC सर्टिफिकेट जिसे हम स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं, जो कि स्कूल आपको खुद प्रोवाइड करवाता है जब आप अपने 12th क्लास को कंप्लीट कर लेते हो, या फिर आप कोई भी क्लास में ड्रॉप आउट हो जाते हो तब भी आपको स्कूल से मिल जाता है, ठीक है। तो आपके पास एक ये भी होना जरूरी है डॉक्यूमेंट्स के तौर पे। और लास्ट है बच्चों, स्कूल की तरफ से ही बच्चों आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जाता है। ये कॉलेज की तरफ से भी कराया जाता है लेकिन स्कूल की तरफ से भी करवाया जाता है, तो आपके पास ये होना भी जरूरी है, ठीक है। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं एकेडमिक्स वाले जो कि आपको अपलोड आगे चल के करने ही पड़ेंगे। स्पेशली कॉलेज में एडमिशन के लिए तो 10वीं 12वीं मैंडेटरी होता ही होता है, और उसके साथ साथ कुछ ऐसी भी फील्ड होती है जहां पे माइग्रेशन SLC या कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। तो मेक श्योर बच्चों आपके पास ये 4 डॉक्यूमेंट एटलीस्ट होना जरूरी है आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। उसके बाद आती है पर्सनल डॉक्यूमेंट्स की। जी हाँ, तो पर्सनल डॉक्यूमेंट में आप जानते हो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जो हर जगह चलता है, वो है बच्चों आपका आधार कार्ड। उसके बाद है आपका एक पैन कार्ड। जी हाँ बच्चों, पैन कार्ड आपका तब बनता है जब आप अपनी 18 साल की उम्र को क्रॉस कर जाते हो। तो पैन कार्ड भी उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है वो आधार कार्ड की ही होती है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो और आपकी एज 18 प्लस हो चुकी है तो आप पैन कार्ड भी बना सकते हो, और साथ ही साथ जब आपकी एज 18 प्लस हो जाती है तो आप अपना वोटर आईडी कार्ड भी बना लेते हो। वोटर आईडी कार्ड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एड्रेस प्रूफ के लिए। वोटर आईडी कार्ड काफी ज्यादा मैटर करता है, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। और आधार कार्ड में क्या होता है कि बच्चों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम फेस होती है। सबसे ज्यादा इसके अंदर होता है करेक्शन का लफड़ा, कि भैया नाम सही नहीं है, डेट ऑफ बर्थ पूरी नहीं है, या डेट ऑफ बर्थ ही गलत है। कुछ कुछ बच्चे बोलते हैं फोटो भी सही नहीं है। ये बिल्कुल नॉर्मल सी है ना। तो आपको अभी मैं इसके बारे में भी थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन अभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप जान लीजिएगा। और पैन कार्ड, जी हाँ, पैन कार्ड आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अपना अकाउंट भी ओपन करवाओगे तो आपको पैन कार्ड तो मैंडेटरी देना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आती है बच्चों कैटेगरी सर्टिफिकेट की। अब ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इन कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इन बच्चों को रिजर्वेशन का प्रॉफिट मिलता है, और इनको रिजर्वेशन का अगर प्रॉफिट लेना है तो इनके पास अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। आप चाहे SC कैटेगरी से हो, शेड्यूल कास्ट, आप चाहे ST कैटेगरी से हो, शेड्यूल ट्राइब, या फिर OBC से हो, अदर बैकवर्ड क्लास, या फिर EWS से हो, इकोनॉमिकली वीकल सेक्शन से, या फिर PWD से हो, फिजिकली जो हैंडीकैप होते हैं, ठीक है।
आपके पास ये सर्टिफिकेट होना जरूरी है और ये आपका लेटेस्ट होना चाहिए। जैसे बहुत सारे सर्टिफिकेट होते हैं जिन्हें हर ईयरली या फिर 6 मंथ बाद रिन्यू करवाया जाता है। जैसे ईडब्ल्यूएस वाले को हर 6 महीने और 12 महीने में रिन्यू करवाया जाता है। ओबीसी वाले में जो एनसीएल होता है उसको भी हर साल एक फाइनेंशियल ईयर के बाद रिन्यू करवाया जाता है। एससी एसटी को ज्यादा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होता, उनका एक बार बन जाए वो बन जाता है। लेकिन आपको मेक श्योर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपके पास अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट है, अगर आप इनको अच्छे तरीके से नहीं रखोगे तो फिर आपको रिजर्वेशन का जो प्रॉफिट है वो आगे नहीं मिल पाएगा। ठीक है। और उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी चीज आती है, वो है आपके खुद के प्रूफ। खुद के प्रूफ में बच्चों काफी नॉर्मल सी चीज है, जो कि है आपका स्कैन होनी चाहिए पासपोर्ट साइज फोटो, जो कि कलर में भी आप रखवाइएगा और साथ ही साथ ब्लैक एंड व्हाइट में भी। ब्लैक एंड व्हाइट में आपके पास थोड़ी कम होनी चाहिए, लेकिन कलर में आपके पास ज्यादा होनी चाहिए। और ज्यादा बेटर रहेगा कि लेटेस्ट अपडेट और सिग्नेचर के साथ होगी तो वो और अच्छा है, लेकिन आप विदाउट वाली भी ले लोगे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। क्योंकि कहीं कहीं जगह वो होता है ना कि स्पेशल एस्ट्रिक लगा रखा होता है कि भैया हमें तो साइन और डेट के साथ वाली चाहिए, तो आप वो भी करवा के रख सकते हो। और ज्यादातर इनका साइज जो होता है 50 से 100 केबी के अंदर होना चाहिए, और आपका एक स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए जिसका भी साइज ब्लैंक पेपर पे कीजिएगा 50 केबी के अंदर। ये जो डॉक्यूमेंट्स है बच्चों हर एक बच्चे के पास होना जरूरी है, और इन्हें आपको 2 फॉर्मेट में रखने हैं। कौन से बच्चों? 2 फॉर्मेट में रखने हैं। पहला है आपको डिजिटल फॉर्मेट में। जी हाँ बच्चों, डिजिटल फॉर्मेट में यानी कि आप पीडीएफ बना के रख सकते हो सबकी, और जेपीजी फाइल में आप रख सकते हो। क्योंकि आपको बहुत जगह एडमिशन ऑनलाइन मोड में लेना होता है, तो ऑनलाइन मोड में हार्ड कॉपी नहीं चलती, इसके लिए डिजिटल कॉपी चलती है, आपको अपलोड करने पड़ते हैं। तो इन सब की बच्चों आप डिजिटल कॉपी जरूर बना के रखिएगा, और साथ ही साथ प्रूफ के तौर पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ते हैं, तो इसलिए आपको हार्ड कॉपी भी रखना पड़ेगा। हार्ड कॉपी में सारे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं, जो कि आपका फोटो वर्जन में होना, फोटो कॉपी वर्जन में भी होना जरूरी होता है। जैसे आपके ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है आपके पास, ठीक है, और इनका 1 या 2 सेट आप बना के रखिएगा फोटोकॉपी के मोड में, जहां पर भी इसकी आवश्यकता होगी आपको देना पड़ेगा ऑफलाइन में, और ऑनलाइन में ये सारे आप एक जगह अपलोड करके रखिएगा। ठीक है। और आपको ये कहां पर मिलेंगे सारे? जी हाँ, बड़ा इजी फॉर्मेट है। अगर आपका आधार नंबर जो है डिजी लॉकर ऐप से कनेक्टेड है, तो भैया आपको डिजी लॉकर पे वैसे ये सारे सर्टिफिकेट इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, आप आराम से इसे लॉगिन कर सकते हैं। मतलब आधार कार्ड से फोन नंबर लिंक होना जरूरी है, क्योंकि ओटीपी आता है, बाकी आप आराम से कर सकते हो। तो डिजी लॉकर के बारे में सभी बच्चे जानते हैं, अगर नहीं जानते तो आप ये वीडियो देख लेना। और उसके बाद आप खुद अपना जो ईमेल आईडी आप क्रिएट करते हो, तो आपकी गूगल ड्राइव उससे बन जाती है। तो गूगल ड्राइव में भी आप अपने फोल्डर वाइज सारे डॉक्यूमेंट बना सकते हो, जैसे एकेडमिक के अलग, पर्सनल के अलग, कैटेगरी के अलग, प्रूफ के अलग। जब कभी भी आपको कहीं पर भी नीड होगी तो भैया आपको सिर्फ मोबाइल से लॉगिन करना और सीधा प्रिंट निकलवा के सबमिट करवा देना, बार बार लेके जरूरी नहीं। और इनके अलावा बच्चों जो मैं आपको बता रहा था कि हार्ड कॉपी आपके पास होना चाहिए, तो एक लैमिनेट वाली ना डॉक्यूमेंट फाइल आती है, कुछ इस तरीके से दिखती है, ये भी आप ले सकते हो, जो कि एक सीरियल वाइज आपको लगाना है और आपके डॉक्यूमेंट सेफ रहेंगे, आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सारी चीजें थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको आधार कार्ड के बारे में बता रहा था, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जिनके मदर नेम हो गया, फादर नेम हो गया, आपका खुद का नेम हो गया, और साथ ही आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, ये 4 जो चीजें होती है, आपका नेम, मदर नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये आपको हर जगह ना एक जैसी रखनी है। अगर आप एक जैसी नहीं रखोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अब वो एक जगह कैसी वाली रखनी है, कौन सी ठीक है? तो वो जो ठीक है बच्चों, वो आपकी एकेडमिक वाली है, वो भी आपकी 10th क्लास वाली। 10वीं क्लास में जो आपका नाम था, जो आपके फादर का नाम था, जो आपकी मदर का नाम था, और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ थी, वही हर जगह आपके हर एक डॉक्यूमेंट में होना जरूरी है। अदरवाइज आपको जगह जगह प्रॉब्लम फेस करने पड़ेगी, क्योंकि जो 10वीं क्लास में वही 12वीं क्लास में होता है, और उसके आगे जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं बच्चों, आपके पर्सनल हो, कैटेगरी हो, प्रूफ वाले हो, हर जगह एक कॉमन ही रखना जरूरी है। देखिए, अगर आपका नाम थोड़ा बहुत गलत है या थोड़ी बहुत आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, 10वीं क्लास में है वो, तो कोई बात नहीं, आपको वो गलत ही चलाने पड़ेगी, क्योंकि करेक्शन करने का फॉर्मेट बहुत लंबा होता है। इसलिए बेटर यही है
कि आप जो 10वीं क्लास में सारी चीजें उन्हीं के बिहाफ पर बनाइएगा, क्योंकि आधार कार्ड में ये देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चों के नाम गलत है, फादर नेम गलत है, मदर नेम गलत है, या उनका डेट ऑफ बर्थ पूरी नहीं है। तो इसीलिए बच्चों बेटर यही है कि आप आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, वोटर आईडी कार्ड में अपने 10th क्लास की मार्कशीट और 12th क्लास के मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो भी आपके नेम है, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, वही मेंशन करवाइएगा। आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़ेगी। कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर जैसे मेरे फादर का आधार कार्ड है, मेरी मदर का भी आधार कार्ड है, उनका भी पैन कार्ड है, तो उनके पैन कार्ड में उनका नाम कुछ अलग है, लेकिन मेरे आधार कार्ड में अगर मैं अपने 10th क्लास के बिहाफ पर मदर फादर नेम भरवाता हूं तो क्या मुझे प्रॉब्लम हो सकती है? तो देखिए बहुत रेयर चांस है, नहीं होगी प्रॉब्लम, क्योंकि आपके ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके 10th क्लास के हिसाब से चलते आ रहे हैं। तो इसमें मेन जो आपके डॉक्यूमेंट लग रहे हैं उसका प्रूफ आपके पास है, तो आपको कोई आगे प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। कॉलेज में तो बिल्कुल नहीं होती है, एडमिशन लेने में कहीं पर भी, ठीक है। तो इस बात का जरा ध्यान रखना। तो ये सारी चीजें हर एक बच्चा अपना रेडी कर ले। अगर किसी बात की कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में बता दे। अगर आप बच्चे चाहते हो कि अगर आपका आधार कार्ड जो है, आपका जो आधार कार्ड है वो उसमें आपका फोन नंबर लिंक नहीं है, तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर अब हम अपने आधार कार्ड में फोन नंबर कैसे लिंक करवाए, तो उसकी वीडियो मैं आपको अलग से बना दूंगा। आराम से आपका आधार कार्ड में फोन नंबर लिंक हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो सारी चीजें क्लियर है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इन डॉक्यूमेंट्स को अभी से रेडी करने लग जाइएगा, क्योंकि आपके 12th क्लास के एग्जाम ओवर हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और अब बात आती है आपके एडमिशन लेने की, जॉब लेने की, या कोई अदर फील्ड में जाने की। तो सभी डॉक्यूमेंट पहले से रेडी रहेंगे, तो आपको लास्ट टाइम में इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेक श्योर कि आप सारे अच्छे तरीके से एक सीक्वेंस ऑर्डर में इनको संभाल कर रखें। तो ये था आज की इस वीडियो में। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये कुछ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं और ऐप हैं, इन्हें डाउनलोड जरूर कर लेना और फॉलो भी कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे।